नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया जब खबरों के जरिए जहर परोस रहा था, तब केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही थी? केंद्र की मोदी सरकार ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की गोदी मीडिया पर सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए हेट स्पीच, नफरत फैलाने वाली खबरों से लेकर हर मुद्दे पर घेरते हुए केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया है। केंद्र सरकार से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है कि जब मीडिया ऐसी खबरें चला रहा था तब आप क्या कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, अहम टिप्पणी की है, कैसे गोदी मीडिया समेत कैसे केंद्र सरकार को लपेटे में लिया है। टिप्पणियां आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये वही राय है जो आप खबरें दिन रात देखते हैं। दिन रात जो मानसिकता में आपके जहर परोसा जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे घेरा है, कैसे गोदी मीडिया को लताड़ा है, कैसे केंद्र सरकार को फटकारा है, सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि मीडिया कैसे प्रेजेंट सिनारियो में न्यू इंडिया में काम कर रहा है, ये आप जानते हैं। क्या टिप्पणी की है आपको बताते हैं। एनडीटीवी की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, जो एक टिप्पणी है ध्यान से सुनिएगा, काफी अहम है। इसमें लिखा है, टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी, केंद्र चुप क्यों है? सबसे अहम सवाल तो केंद्र चुप क्यों है? टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है, टीवी एंकर डिबेट चला रहे हैं, खबरें चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र चुप क्यों है? हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मीडिया को लगाई फटकार। तो क्या सवाल किए हैं केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी सुनिए। इसमें लिखा हुआ है कि हेट स्पीच को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबसे ज्यादा हेट स्पीच मीडिया और सोशल मीडिया पर है। हमारा देश किधर जा रहा है? टीवी एंकरों की बड़ी जिम्मेदारी है। टीवी एंकर गेस्ट को टाइम तक नहीं देते, ऐसे माहौल में केंद्र चुप क्यों है? एक सख्त नियामक तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सवाल किए हैं कि एक तो हेट स्पीच फैलाई जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो गेस्ट को बुलाते हैं उनको टाइम तक नहीं देते हैं, दूसरी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर एक कंट्रोल सिस्टम क्यों केंद्र सरकार नहीं बना रही है? आखिर केंद्र सरकार क्यों चुप है? इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में जवाब भी तलब किया है कि आप आखिर कर क्या रहे थे, आखिर इतनी चुप्पी साथ क्यों रखी थी। अब आगे क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राजनीतिक दलों को भी घेरा और कैसे जो मीडिया चैनल्स खेल करते हैं उन पर क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। खबर में लिखा हुआ है कि हेट स्पीच को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ ने बड़ी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल इससे पूंजी बनाते हैं और टीवी चैनल एक मंच के रूप में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नफरत भरे भाषण टीवी सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे पास टीवी के संबंध में कोई नियामक तंत्र नहीं है। यानी कि डिबेट्स के जरिए जो जहर परोसा जा रहा है, उससे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, कैसे मानसिकताओं में जहर भरा जा रहा है। इसके जरिए कैसे जो 80 बनाम 20 की राजनीति चल रही है, इसके जरिए कैसे देश बर्बाद हो रहा है, कैसे जो पार्टियां हैं वो मालामाल हो रही हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दबे लफ्जों में कैसे सख्त फटकार लगाई है, आप देख सकते हैं। आगे ये भी लिखा है कि दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इसको लेकर कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये लोग कैसे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए कैसे खबरें चलाते हैं, कैसे डिबेट्स करते हैं, वो तो आप आए दिन खबरों में नेशनल मीडिया में, गोदी मीडिया में देखते ही रहते हैं। आगे खबर में लिखा हुआ है कि एंकरों को ये बताना चाहिए कि अगर आप गलत करते हैं तो परिणाम भुगतने होंगे। समस्या तब होती है जब आप किसी कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को कुचलते हैं। जब आप टीवी चालू करते हैं तो हम यही मिलता है कि हम इससे जुड़े जाते हैं। हर कोई इसका गणतंत्र का है या राजनेता है जो लाभ उठा रहे हैं। लोकतंत्र के स्तंभ स्वतंत्र माने जाते हैं। टीवी चैनलों को इन सब का शिकार नहीं होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि टीवी एंकरों को हमको बताना होगा कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या होता है ये आप जानते हैं। राहुल गांधी को लेकर कैसे झूठी खबरें चलाई जाती हैं, लेकिन जो एंकर साहब होते हैं उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती है, ये आप जानते हैं। कैसे तो आप जानते हैं कि कोरोना के समय में कैसी खबरें चलाई गई कि जैसे कि तबलीगी जमात ही कोरोना के लिए जिम्मेदार है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी खबरों का पूरा अंबार है जिसमें मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर कैसे खेल किया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। डिबेट्स लगातार चलती हैं, गेस्ट को बुलाया भी जाता है, बोलने तक नहीं दिया जाता है और अपनी खबर को, अपनी बातों को कर रखा जाता है। और कैसे
राजनीतिक दल इसमें पूंजी कमाते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सबको घेरा है। इसके साथ ही आगे जो प्रवक्ताओं की इनकी लिस्ट है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। क्या कहा है प्रवक्ताओं को लेकर, ध्यान से सुनिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है, जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि आप मेहमानों को बुलाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। हम किसी खास एंकर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम आम चलन के खिलाफ हैं। एक सिस्टम होना चाहिए, पैनल डिस्कशन और डिबेट्स, इंटरव्यू को देखें। अगर एंकर को समय का एक बड़ा हिस्सा लेना है तो कुछ तरीका निर्धारित करें। सवाल लंबे होते हैं, व्यक्ति उत्तर देता है, उसे समय नहीं दिया जाता है। तो देखिए, जो हम लोग कहते रहते हैं, जो हमेशा खबरें बताते रहते हैं कि कैसे डिबेट्स में खेल किया जाता है, प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है, जबरदस्ती के मौलानाओं को खड़ा कर दिया जाता है, जबरदस्ती के भगवाधारियों को खड़ा कर दिया जाता है, और जब वो जवाब भी अगर देने चलते हैं तो उनको जवाब नहीं देने दिया जाता है। कैसे एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, कुचलते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, आपने डिबेट्स में देखा है। इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो बुलाते हैं, ऊपर से बोलने नहीं देते हैं, प्रवक्ताओं को ही कुचल दिया जाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि सबसे अहम बात इसमें ये लिखी हुई है कि गेस्ट को कोई समय नहीं मिलता, ये सब चलता रहता है, लेकिन केंद्र इस पर चुप क्यों है, आगे क्यों नहीं आता। राज्य को एक संस्था के रूप में जीवित रहना चाहिए, केंद्र को पहल करनी चाहिए, एक सख्त नियामक तंत्र बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे सख्त टिप्पणी करते हुए मीडिया चैनल्स को घेरा है। जो ये लोग डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें कैसे ये लंबा समय लेते हैं, जो एंकर साहब होते हैं वो कितना लंबा समय लेते हैं, कितने लंबे लंबे सवाल करते हैं, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, प्रवक्ताओं को कुचला जाता है, प्रवक्ताओं की लिस्ट ऐसी तैयार की जाती है जिससे नफरत परोसी जाती है। हर एक बात को उकेरते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। ये सब जब चल रहा है तो केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है। आपको बयान याद होगा, 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये तो कह दिया कि फेफड़ों से लेकर सिर तक चिल्लाते हैं और जबरदस्ती का बवाल खड़ा करते हैं, जहर परोसते हैं, इससे मीडिया चैनल्स की विश्वसनीयता कम होती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसी सख्त टिप्पणी की गई है, कितनी अहम टिप्पणी की गई है, मीडिया को लेकर बात की गई है, केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। लेकिन गोदी मीडिया बेचारा इतना ज्यादा अभी उसकी इतनी हालत खराब है, इतना सट्टे में आ चुका है कि खबर इतनी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी की है, लेकिन ये खबर भी वो नहीं चला रहा है, नहीं चला पा रहा है, नहीं बता पा रहा है कि हम ही को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। तो कौन कौन डिबेट्स चलाते हैं, कैसी डिबेट्स चलाई जाती है, कैसी डिबेट्स ऑर्गेनाइज होती हैं गोदी मीडिया पर, ये तो आप जानते हैं। चैनल्स का नाम नहीं लिया गया है, एंकर्स का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या कहती है। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार बंद लिफाफा तो देती ही है, जवाब में क्या कहेगी, और उसके साथ ही आपको क्या लगता है कि जो डिबेट्स चलाई जाती है, जो नफरत परोसी जाती है, इन एंकर्स पर कार्रवाई होगी भी कि नहीं होगी। जो भी आपका जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर